साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं रांची। क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार आएंगे रांची, ममता दीदी रांची आएंगी, उड़ीसा के हमारे सीएम साहब हैं मांझी साहब, वो रांची आएंगे, हेमंत साहब तो रहेंगे। छत्तीसगढ़ भी शैलेंद्र जी नहीं, ये 4 राज्यों में अच्छा, तो ऐसे कई स्टेट के जो ईस्टर्न स्टेट हमारे, उसके सीएम जो आएंगे यहाँ पर और बातचीत होगी। लेकिन जब अमित शाह रांची आ रहे हैं, अमित शाह भाजपा के बड़े नेता हैं। कहा जाता है कि 2 नेता सबसे बड़े हैं आज की तारीख में, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह साहब। और अमित शाह साहब जो है भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और इनकी अगुवाई में ही आमूल चूल परिवर्तन इस बड़ी पार्टी में देखने को मिला। और इन्हीं के रहते हुए पार्टी विश्व पार्टी कही जाने लगी। और अमित शाह साहब चाणक्य कहे जाते हैं दोस्तों राजनीति के, आपको पता है। अब अमित शाह जब झारखंड आएंगे तो क्या महज वो सरकारी आयोजन में ही शामिल होंगे? क्या भाजपा के नेताओं से मतलब भेंट मुलाकात नहीं होगी? क्या बातचीत नहीं होगी? तो जब बातचीत होगी तो क्या झारखंड अध्यक्ष का मुद्दा नहीं उठेगा? अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, वहां भी बदले जाने हैं अध्यक्ष। वो बात चल रही है कि संघ की पसंद के होंगे या भाजपा की पसंद के होंगे, ये बात चल रही है। लेकिन तय है 2-3 दिनों के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर वो मामला तय है, समझ लीजिए, हल निकल आएगा। ढूंढ लिया है हल। 3-4 नाम चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का तो नाम है ही टॉप पर, प्रधान जी का नाम है, यादव जी का नाम है, 1-2 नाम और चल रहे हैं। और झारखंड में भी कई नाम चल रहे हैं। इधर आपने देखा ही था, धनबाद सांसद दिल्ली भी गए थे, ढुल्लू महतो। उसके बाद उससे पहले अमित शाह साहब ने कॉल भी किया था, जन्मदिन की बधाई दी थी। और भी कई नाम, नीरा यादव है, चंपई सोरेन है, मनीष जायसवाल, कई नाम चल रहे हैं, बस मोहर लगनी है। ऐसी खबरें हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में और इसे सब कुछ ढूंढ कर लेकर आए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। तो हम उनसे पूरी कहानी समझते हैं कि क्या अमित शाह सिर्फ सरकारी दौरे पर ही आएंगे कि कुछ राजनीतिक उलटबासियां भी होंगी, कुछ खेला होगा झारखंड में? जी शैलेंद्र जी। देखिए, बिल्कुल होगा। ये सिर्फ महज एक राजनीतिक दौरा नहीं है। नहीं, राजनीतिक नहीं, मतलब सरकारी दौरा नहीं है जी। और जैसा आपने भी कहा, जो यह 10 जुलाई को जी गृह मंत्री अमित शाह रांची में होंगे और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे वो, क्योंकि ये बैठक हालांकि 10 मई को ही होना था, लेकिन उसमें जैसा सभी दर्शक भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, जो उसमें भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव वाली स्थिति आई थी, तो वो बैठक स्थगित हो गई थी। तो कहने को तो ये दौरा एक सरकारी कार्यक्रम भर है और उसमें वो बैठक में शामिल होकर फिर वापस चले जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से अब बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने और नीतीश कुमार आ रहे हैं यहाँ पर, और झारखंड में भी भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि कई महीनों से ये चर्चाओं का दौर चलता जा रहा है जो कब होगी यहाँ पे झारखंड में अध्यक्ष की नियुक्ति। तो वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, यह भी चर्चा है जो 21 जुलाई से जब संसद का मानसून सत्र होगा, तो उसके पहले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो। चुनाव भी होना बिहार में चुनाव भी होना है। तो ये भी कहा जा रहा है जो नए अध्यक्ष को बिहार चुनाव के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, यानी 2 से 3 महीने का। उम्मीद यही की जा रही है, जो वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में चुनाव है तो सितंबर के अंत में, क्योंकि फेस्टिवल भी इस बार जो है वो अक्टूबर में खत्म होने वाला है, तो उम्मीद यही की जा रही है जो या तो फिर सितंबर के अंत में चुनाव की और आपको बता रहा हूँ शैलेंद्र जी कि अभी कुछ पत्रकारों के साथ डिनर था अमित शाह साहब का, तो अमित शाह ने खुलकर बताया कि हमें जीतना है बिहार। निश्चित रूप से देखिए, उनकी पूरी ताकत झोंक डालनी है। हाँ, उनकी रणनीति में तो है जी, चुनाव भी है, संगठन भी है जी, नेताओं की, और एक विधानसभा की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जानकारी उनके पास होती। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार निश्चित रूप से बिहार पे तो चर्चा होगी ही होगी। अमित शाह जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो निश्चित रूप से ये मुलाकात
एक मुझे लगता है 2-3 महीने के एक लंबे गैप के बाद हो रही है। जी। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इस बीच में कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अमित शाह का दौरा नहीं हुआ जी। है। तो ऐसे में अब जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार झारखंड आएंगे और अमित शाह रहेंगे, तो दोनों के बीच में चुनाव को लेकर के तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। लेकिन झारखंड के सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है जो झारखंड में भी उनकी मीटिंग में नाम का तय हो सकता है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है जो 15 से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसमें झारखंड का भी नाम शामिल है। तो उम्मीद यही की जा रही है जो 15, क्योंकि यहाँ की टीम भी बिहार में है निश्चित रूप से दीपक प्रकाश की अगुवाई में, हाँ, तो अध्यक्ष हो जाएगा तो और ताकत मिल जाएगी और उसका फायदा वो चाहेंगे जो बिहार चुनाव में भी फिर बंगाल, उसके बाद बंगाल को भी मिले। तो निश्चित रूप से ये अमित शाह का कार्यक्रम आप सिर्फ सरकारी दौरे भर नहीं है, बल्कि आप सिर्फ इस दौरे को राजनीतिक ना देखें, ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता। तो झारखंड के तमाम जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ भी उनकी बैठक संभावित हो सकती है और शायद सबका मंतव्य भी लिया जा सकता है जो प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। जैसा आपने कहा जो कई नाम हैं, मतलब कि चर्चा है जिस कौन हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का महत्वपूर्ण जो रघुवर दास का भी नाम है। निश्चित रूप से देखिए उन्होंने लाया भी गया था, कहा तो यह भी जा रहा था जो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, जब तो यही चर्चा। हाँ, लेकिन देखिए अभी इससे इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान हुआ नहीं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी अभी ऐसे भी बरकरार है, लेकिन बावजूद इसके मुझे लग रहा है जो पार्टी के अंदर जो चर्चा है या पार्टी नेतृत्व भी चाहती है जो किसी ऐसे चेहरे को सामने लाया जाए और उन्हें नेतृत्व दिया जाए जिसके आधार पर आप युवाओं को, महिलाओं को पार्टी से जोड़ सके। अलग अलग जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पे भी आप, और ओबीसी वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से ओबीसी के और खासकर जो महतो बेल्ट वाली जो चीजें उठी है, बातें उठी है, जैसा आपने पिछले कोई वीडियो में कहा भी था, ढुल्लू महतो के नाम की चर्चा ली थी, तो निश्चित रूप से वो बड़े दावेदार हैं क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में आप जिस रूप में उनका लोकसभा में निर्वाचन हुआ है या लोकसभा चुनाव में वो जीत कर के आए हैं और एक बड़ी पैठ कोयलांचल जैसे एरिया में, जिस एरिया से आप वर्तमान में जो सबसे लोकप्रिय विधायक हैं जयराम महतो वो आते हैं और उसी क्षेत्र से वो भी आते हैं, तो उसकी एक काट आपके रूप में आप ढुल्लू महतो को आप देख सकते हैं। तो पार्टी शायद इस नाम पे भी विचार कर सकते हैं, इसलिए उनके बारे में चर्चा यह भी है जो वह भी प्रदेश अध्यक्ष के दौर में है। दूसरी बात यह है जो उनके पीछे युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या, आज की डेट में झारखंड में यदि युवाओं के बीच में कोई लोकप्रिय यदि व्यक्ति है सबसे ज़्यादा तो उसमें ढुल्लू महतो पहले स्थान पे, उसके बाद फिर मनीष जायसवाल जो धनबाद के माफ़ी चाहूँगा जो हजारीबाग के सांसद हैं, उनके पीछे युवाओं की। तो युवाओं में पैठ रखने वाले लोगों को अपने सामाजिक सरोकार, हाँ, भाजपाइयों में, तो उसमें ढुल्लू महतो पहले स्थान पे आते हैं, फिर मनीष जायसवाल आते हैं, तो उनकी भी एक दावेदारी हो सकती है। पार्टी की कोशिश यह भी हो सकते हैं क्योंकि अगला चुनाव जो है झारखंड में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, तो 2-3 से 4 साल के बाद है। जैसे लोकसभा का चुनाव में 4 साल का समय है और विधानसभा के चुनाव 4.5 साल का, तो एक लंबा समय उनको काम करने के लिए मिलेगा। तो ऐसे चेहरे की भी तलाश में, आजमाए हुए चेहरे में शायद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो उतनी अब तैयार ना हो जो आजमाए हुए किसी चेहरे को वो फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपे, या फिर हारे हुए नेताओं को। ये भी एक ध्यान देखना होगा जो विधानसभा चुनाव या जो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, उन नेताओं पे भी पार्टी शायद दांव नहीं लगाएगी। तो एक बड़ा मतलब आप कह सकते हैं जो अवसर है झारखंड के लिए भी और झारखंड भाजपा के लिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे में वह इस तस्वीर को साफ करे और एक जो सकारात्मक या फिर एक जो कह सकते हैं जो सरकार है झारखंड में हेमंत सोरेन की, उसके खिलाफ आप जो विपक्ष की जो भूमिका, वो प्रभावी विपक्ष के रूप में नजर आए, ना कि वो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान भर जारी करने वाली विपक्ष की भूमिका के रूप में ना दिखे। तो ये एक बड़ी चुनौती तो झारखंड भाजपा के लिए, और अमित शाह की भी एक कोशिश होगी, जैसा कि आपने भी कहा जो बिहार चुनाव है आने वाले दिनों में, तो बिहार चुनाव में भी यहाँ की एक टीम की, ताकि यदि यहाँ पे किसी को आप गठित करते हैं, नया अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हैं, तो उसकी भूमिका या उसकी चीज़ों को लेकर के आप बिहार में उसे आजमा सकते हैं।
एक नई जिम्मेदारी के रूप में, क्योंकि बिहार चुनाव भाजपा के रूप में इस कदर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं जो पिछले 20 सालों में कई बार वो सरकारों में रही है, लेकिन कभी उसे नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस बार भी यही कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे, लेकिन शायद बीजेपी के लिए ये स्थिति महाराष्ट्र से जोड़ के आप इसको देख सकते हैं, जो चुनाव में यदि परिणाम इनके पक्ष में रहा, बेहतर रहा, तो चेहरा भी इस बार बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी ने। वो ये है कि सिर्फ ये सरकारी दौरा ही नहीं है दोस्तों, इसके राजनीतिक मायने हैं और मायने गहरे हैं। अब देखिए किसका भाग्य का सितारा जो है चमकता है, दमकता है, ये देखने की बात होगी। हम लोग तो भैया कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं, बता सकते हैं, जो बताया कि ढुल्लू महतो होंगे, कि रघुवर दास फिर रिपीट तो नहीं, यानी कि रघुवर दास तो नहीं होंगे, बाबूलाल मरांडी तो रिपीट होने जा नहीं रहे, यमनी जायसवाल है, नीरा यादव है, और भी कई नाम साथियों हो सकते हैं। चलिए हम लोग को आज आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।